नंबर 10 में हमने मेल पढ़ लिया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और ओवरीज को सबसे पहले हम देखते हैं। ओवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि पेयर्ड ऑर्गन्स होती हैं। जैसे मेल की जो होती हैं वो टेस्टिस जो होती है वो पेयर्ड ऑर्गन होती है, और ओवरी में ही एग ने प्रोड्यूस होना होता है। और एग क्या है? मेल रिप्रोडक्ट फीमेल का मेन रिप्रोडक्टिव है, ठीक है। जिस जो जो आगे से जो बेबी होता है, जाइगोट बनता है, जब स्पर्म्स के साथ आके लगते हैं, वो एग ही होता है। और हार्मोन्स कौन से हैं मेल के? फीमेल के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और मेल में थे टेस्टोस्टेरोन। इसके अलावा अब जो फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट से उसने एग को प्रोड्यूस करवाया ओवरी ने, और जो ट्रांसपोर्ट करवाएगी ओवरीज टू द यूट्रस वो फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स होंगे। इसके अलावा यूट्रस जो है वो पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, जो कि थिक मस्कुलर वॉल है, जिससे फीटल की डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा जो यूट्रस है उसकी वॉल है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम जो होती है वो इनर होती है, मायो जो होती है वो मस्कुलर होती है, और पेरीमेट्रियम जो होती है वो आउटर लेयर होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं सर्विक्स की। सर्विक्स जो होता है वो लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है, कनेक्ट द यूट्रस टू द विजाइना। अब यूट्रस को विजाइना के साथ जो कनेक्ट कर रहा होता है वो थोड़ा सा हमारे पास सर्विक्स होता है, वो लोअर पार्ट होता है, अलाउइंग द स्पर्म टू एंटर द यूट्रस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। वजाइना जो है वो कनेक्ट करता है यूट्रस को एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो कि बर्थ कैनाल होती है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, उसके साथ, ठीक है। और वजाइना जो होती है वो बिल्कुल लास्ट पे होता है। और एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो होते हैं जैसे कि लीबिया और क्लाइटोरस, आउटर फोल्ड होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग द वजाइना एंड यूथरल ओपनिंग्स, और सेंसिटिव ऑर्गन होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया वजाइना के कह सकते हैं, साथ ही जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स यहीं पे हो रहा होता है। अब हमने देखनी है इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि फ़ीमेल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तो प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, यानी कि यूट्रस की जो वो वॉल थी जो 3 चीज़ों से मिलकर बनी थी, एंड्रोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम जो होती है सबसे इनर वॉल, वो ब्रेक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यूट्रस ने तैयार करना होता है अपने आप को, अगर बेबी ने आगे इसके अंदर डेवलप होना होता है। लेकिन अगर तो एग और स्पर्म का आपस में मेट नहीं हो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेमरी ग्लैंड जो हमारे पास होते हैं, सबसे पहले ब्रेस्ट है, तो उसने कहा मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, जो कि प्रोड्यूस करता है मिल्क फॉर ब्रेस्ट फीडिंग और लैक्टेशन की। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल ब्रेस्ट composed of lobes, milk producing and ducts tubes that carry the milk to the निपल। और एडिपोज टिश्यूज कुछ से होते हैं जो कि ब्रेस्ट को की शेप दे रहे होते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं मेमरी ग्लैंड्स की तरह। कनेक्टिव टिश्यूज इसमें होते हैं निपल एंड अरोला। निपल के अराउंड जो हमारे पास एक एरिया होता है आउटर, उसको एरोला कहते हैं। अब ब्रेस्ट फंक्शन में, क्योंकि ये सारी की सारी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, तो इसमें ये सारी फीमेल की हम देखें कि जैसे कि मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है, ताकि इन्फेंट जो न्यू बॉर्न है वो जैसे ले सके अपने हार्मोन चेंजेस जितने भी प्रेगनेंसी में होते हैं, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कम हो रहा होता है, हमारे पास जो है वो एस्ट्रोजन जो होता है वो ज़्यादा होता है, तो हमारे पास यूट्रस की वॉल प्रोटेक्टेड रहती है। फिर जैसे जैसे वो कम होता है यूट्रस की वॉल ब्रेक होती है। फिर जैसे जैसे पीरियड्स खत्म होते हैं फिर वो हाई होना चाहिए। प्रेगनेंसी में दोनों हाई होते हैं, क्योंकि यूट्रस की वॉल को प्रोटेक्ट करना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। अब जैसे मेल के सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स से उससे ज़्यादा फीमेल के भी, जैसे कि प्यूबर्टी आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, फीमेल की बॉडी चेंज होती है, उसका ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और ब्रेस्ट कैंसर के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं आजकल, जो हम देख सकते हैं, ठीक है। मैच्योर है, लैक्टेशन किस तरीके से हो रही होती है, यहाँ पे ब्रेस्ट का साइज़ बना हुआ है,